हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कर रहे हैं अपन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपना टॉपिक है कि कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले अपन ने किया था इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस मान करके जो पुराने पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ध्यान से देखें। यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87। यस, A, B are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 18 as follows: Sundry creditors, outstanding salary, general reserve and capital, cash at bank, sundry debtors, less provision, stock, trademarks, building. They agree to admit C as a new partner on the following terms: C will be given 2/9 share of the profit and he will bring 50,000 for his share of capital and goodwill. जो C है, गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए मिलाकर के 50,000 रुपये लाता है। अपने को इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल है और कितना पार्ट गुडविल का है। ये दोनों को मिला के ला रहा है 50,000 रुपये। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल की जो कैलकुलेशन करनी है वो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे करनी है, 2.5 times ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। Profit for the last 4 years was 40, 40, 55 and 65 respectively. Normal profit of that can be earned with the capital employed are 14,000. Half of the amount of goodwill is withdrawn by old partners. 15% of general reserve is to remain as a provision against doubtful debts. Outstanding salaries be increased to 16,000, increased to, and stock overvalued by 25%. Building is undervalued by 25%. Trademark written off by 50%. New profit sharing ratio of the partner was 4:3:2. The capital account of A and B will be adjusted on the basis of C's capital by bringing in or withdrawing cash as the case may be. Prepare the necessary account opening the balance sheet. Yes, यहाँ पे इसने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। उनके बेसिस में अपन ने इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। ओल्ड रेशियो 3:2, नया रेशियो है इनका 4:3:2। इसके बेसिस पे ए और बी का अपन ने सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया तो ए का सेक्रीफाइस आया 7/45, बी का सेक्रीफाइस आया 3/45 और सी का गेन इनकमिंग पार्टनर का हमेशा गेन होता है, दैट वाज 10/15, 45, 10/45 होगा ये। तो टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 7:3। अब गुडविल की कैलकुलेशन की अपन ने, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 14,000, वो 14,000 लेस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया 36,000। इसके 2.5 years परचेज तो गुडविल की वैल्यूशन आ गई 90,000। फिर इस गुडविल में सी का शेयर कैलकुलेट किया 90,000 इंटू 2/9, 2/9 किया अपन ने इसका गुडविल का इसका शेयर किया 2/9 तो गुडविल का वैल्यू आ गया 20,000। तो गुडविल में सी का शेयर आ गया 20,000। यहाँ तक कि अपने कैलकुलेशन कर ली। अब अपन आगे करते हैं कि क्या क्या कह रहा है अपने को ये। यस, अब अपने को कह रहा है ये इसमें सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में नीचे एडजस्टमेंट कह रहा है, अपन एडजस्टमेंट को देखेंगे उस वक्त ही अपन कर लेंगे इसका एडजस्टमेंट, अभी नहीं करते हैं इसका। जनरल रिजर्व हो गया कैश, डेटर्स, स्टॉक, ये जिसको और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग्स 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। 50,000 रुपये ला रहा है तो ये 50,000 रुपये अपन ने इस बैंक में ऐड कर देंगे। 20,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, गुडविल के 7:3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 7:3, 14,000 और 6,000 तो 14,000 एंड 6,000 और बाई बैंक रिमेनिंग 30,000 जो है वो बैंक कैपिटल के लाएगा। ये 30,000 रुपये इसमें कैपिटल हो गई आपके पास में। यस, सी विल ब्रिंग 2/9 शेयर ऑफ द प्रॉफिट 50,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म अपने गुडविल का वैल्यूशन कर लिया अपन ने। फिर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आधा पैसा विड्रॉ कर लिया इसका और इसका आधा पैसा तो टू बैंक। 14,000 का आधा 7,000 और 6,000 का था 3,000 तो यहाँ पर हो गया -10,000 पैसे विड्रॉ कर लिए उन्होंने गुडविल के।
half of the amount withdrawal by old partners, half of the amount of goodwill was withdrawn. Yes, 15% of general ledger is to remain as a provision for doubtful debts. जनरल लेजर 10,000 रुपये का, 10,000 का 15% 1,500 रुपये, 1,500 रुपये तो जनरल लेजर में चला गया आपको, सॉरी हाफ ऑफ द अमाउंट 15% जनरल लेजर रिमेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन पहले 1,000 है, 1,500 रुपये और हो जाएंगे तो 2,500 रुपये का प्रोविजन हो गया। बाकी बचा आपके पास में जनरल रिजर्व कितना बचा, 10,000 माइनस 1,500, 8,500 बचा। ये जनरल रिजर्व कितना बचेगा आपका, 10,000, 10,000 में से 15% 1,500 चले जाएंगे तो 8,500 बचा। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व। इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनका। यस, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, यस 3 2 5 17.85 17 5,100 और 3,400 3 2 5 17.85 17 यस। तो जनरल रिजर्व, रिमेनिंग जनरल रिजर्व का अपने डिस्ट्रीब्यूट किया 15%। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ऐड कर दिया, पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 1,000, ये 15% कह रहा है रिमेन प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, तो 15% इसमें ऐड कर दिया तो 1,500 रुपये और 1,000 2,500 रुपये यहाँ हो गए। एंड रिमेनिंग 8,500 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 50% जनरल रिजर्व। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16,000, सैलरी इंक्रीज टू मतलब नई वैल्यू 16,000 हो गई। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपये की, अब 16,000 रुपये हो गए, 12,000 रुपये से बढ़ गया तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपये और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी 16,000। फिर क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%, स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 125% है। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 25%, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो 25% ज़्यादा लिखा हुआ, दैट वाज इक्वल्स टू 125%। और वैल्यू कितनी है उसकी स्टॉक की, 40,000। आपने को एक्चुअल वैल्यू लेनी होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है 100, तो क्या करेंगे 100 अपॉन 125 इंटू 40,000, दैट वाज 5 8 8 40 8 चौके 32 32,000। स्टॉक की जो सही वैल्यू है वो हो गई 32,000। अब स्टॉक पहले 40,000 का था, अब 32 का हो गया, 8,000 रुपये से कम हो गया, लॉस हो गया, तो टू स्टॉक 8,000 रुपये, स्टॉक 8,000 रुपये का लॉस हो गया स्टॉक में। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। बिल्डिंग के लिए कह रहा है, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड का मतलब हो गया 75% लिखा हुआ, 25% कम लिखा हुआ है। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25% मतलब बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो 25% कम लिखा हुआ है, इसका मतलब 75% लिखा हुआ है। और वैल्यू कितनी है एक्चुअल वैल्यू, 75,000, बैलेंस शीट में वैल्यू है 75,000। आपने को एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी, दैट इज 100, तो 100 अपॉन 75 इंटू 75,000, ये हो गई 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई आपके पास में। आपके पास बुक्स में वैल्यू है 75,000, एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो यहाँ नई वैल्यू आ जाएगी 1 लाख और 25,000 रुपये से बढ़ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा बाई बिल्डिंग 25,000। 25,000 रुपये से बिल्डिंग बढ़ गई, इसलिए प्रॉफिट हो गया आपके पास में बिल्डिंग का 25,000 रुपये का। ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ बाई 50%, ट्रेडमार्क है 8,000 रुपये के, राइट ऑफ करना है, लॉस हो गया टू ट्रेडमार्क 4,000 और बचे हुए ट्रेडमार्क जो आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे 4,000 रुपीज। आगे क्या कह रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो पार्टनर 432 कैपिटल ऑफ द अमाउंट ए बी एडजस्टेड एंड सीज कैपिटल, बस यही एडजस्टमेंट है आपके पास में सैलरी। यस, अब अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। बारह 8 20 24 25,000, बारह 8 20 24 25,000 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, 1,000 का 600 और 400 बाई रिवैल्यूएशन।
600 और 400 रुपये, ये हो गया। अब अपने को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेना पड़ेगा। $800 और 30,000। अब अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं इसमें कि कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए। यस, यहाँ पे नया रेशियो 4:3:2, 4 3 7 2 9। यस, 2 के बराबर है फर्म कैपिटल 30,000 इंटू 2/9 है इसका प्रॉफिट शेयर, इसका उल्टा कर देंगे 9/2, तो 15 में 135, 1,35,000 कैपिटल आ जाएगी। तो ए की कितनी रहेगी और बी की कितनी रहेगी? ए की रहेगी 1,35,000 इंटू 4/9, 15 में 135 और 15 चौको 60। बी की रहेगी 1,35,000 इंटू बी का शेयर 3/9, 45,000, तो 6 4 10 और 30, एक ये क्या हुआ 6 1,05,000, 30 1 35,000, ये हो गई। अब अपन देखेंगे कि कौन कितने पैसे लेके आता है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपन यहाँ मेंशन कर देंगे, टू बैलेंस सी डी। ए का 60,000 बैलेंस चाहिए अपने को, बी का 45,000 चाहिए, और सी का जो है इसमें कभी कोई चेंज होता नहीं है। यस, बी 45,000 चाहिए, 36,000 है, तो पैसे लेके आएगा 45,000 बाई, क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी एडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस सी बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। मतलब पैसे लाएंगे और पैसे लेके जाएंगे। तो ये कितने पैसे लाएगा, 8 2 10 और 6 1 7, 8 7 15, 8 2 10, 8 6 14 1 15, तो प्लस 8,200 रुपये लाएगा ये। और इसका चाहिए 62,000 है, तो ये 62,700, 62,700 ये पैसे लेके जाएगा टू बैंक 2,700, तो ये माइनस कर देंगे 2,700। इस तरह से इनका बैंक का बैलेंस निकालेंगे। अब ये बैलेंस आ गए आपके पास में 2,700 हो गए, ठीक है। अब अपन इस बैलेंस को यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में 60, 45 और 30, 60,000, 30,000, 60,000, 45,000 और 30,000। अब अपन कैश का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कैश का बैलेंस आ गया 50,500, 50,500 कैश का बैलेंस आ गया आपके पास में। अब अपन बाकी के बचे हुए जो बैलेंस है वो पुरानी बैलेंस शीट से अपन इसमें नोट डाउन कर लेंगे। क्या कह रहा है, डेटर्स, डेटर्स ही बता रहा है अपने पास में 30,000 रुपये के डेटर्स हैं, 30,000 रुपये के, 2,500 रुपये का प्रोविज़न है, तो 27,500 डेटर्स हो गए, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, इधर उड़ का रहा, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक, ट्रेड एंड बिल्डिंग हो गई। इधर क्रेडिटर्स 63,000 क्रेडिटर्स आ जाएंगे, 63,000 के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। फिर कह रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपन इनका टोटल लगा लेंगे बैलेंस शीट का, ताकि अपने को पता चल जाए कि अपना क्वेश्चन कितना सही हुआ है। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का टोटल भी टैलीड हो गया, 2,14,000, 2,14,000। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन में जो किया था, अपन ने पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया। यहाँ पे अमाउंट जो बताया उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना गुडविल का पैसा ला रहा है और कितना कैपिटल का पैसा ला रहा है, कंबाइंड अमाउंट दिया। उसमें अपन ने पहले गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर टोटल अमाउंट में से गुडविल का शेयर उसका लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट को अपन ने एज ए कैपिटल ट्रीट किया। इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन शुरू किया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।